क्या करोगे? हैं? हाँ, तो विश्वामित्र कैसे बनेगा? तो विश्वामित्र होना चाहिए। लक्ष्य उसका वैयाकरणा। आपको आश्चर्य होगा कि करीब 4000 सूत्र पाणिनि भगवान ने बनाए हैं, लेकिन विश्वामित्र की शब्द की सिद्धि के लिए एक शब्द के लिए एक सूत्र बनाना पड़ा। नहीं, विश्वामित्र नाराज हो जाते। मित्रे चर्षौ, ऋषिवाचक मित्र शब्द आगे हो तो पूर्व अच को दीर्घ हो जाए। हाँ, तो विश्वामित्र की संधि विच्छेद होगी विश्वमित्र, और जब संधि करोगे तो बन जाएगा विश्वामित्र। मित्रे चर्षौ सूत्र से विश्व वकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो दीर्घ हो जाएगा। एक शब्द की सिद्धि के लिए पाणिनि को एक सूत्र बनाना पड़ा। लक्ष्य की चतुष्का वैयाकरण लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। कहीं विश्वामित्र कोप कर देंगे, अगर हम अकस्वर्णे दीर्घा ये लगाएंगे तो विद्या और आलय तो विद्यालय होता है, ऐसे विश्व का अमित्र अगर विश्वामित्र ये अर्थ करेंगे तो विश्वामित्र का डंडा पड़ेगा पाणिनि की खोपड़िया पे। बोलो राधे राधे। तो पाणिनि भगवान ने उनके भय से एक सूत्र अलग बनाया 4000 सूत्रों में, और सूत्र का नाम है मित्रे चर्षौ। ऋषौ ऋषिवाचके मित्र शब्दे पूर्वस्य अचः दीर्घस्यात्। मित्र शब्द अगर आगे हो तो विश्व के आकार को दीर्घ करो, यदि ऋषिवाचक हो तो। ये शर्त है वहां। क्या है? यदि ऋषिवाचक हो तो विश्वामित्र हैं। ये विश्वामित्र की उत्पत्ति चरु से हुई है। विश्वामित्र के पिताजी थे गाधी। राधे राधे। कौन थे? हाँ, और गाधी की एक बहुत सुंदर बहन थी, उसका नाम था, नहीं बिटिया थी गाधी की, उसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? हाँ, तो पुराने जमाने में ये कथा है पुराणों में कि सुंदर कन्या अगर किसी घर में हो तो उसी के गुणों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति जाकर के कन्या की याचना कर लेता था और कन्या दे दी जाती थी। तो भृगु के पुत्र ऋचिक महात्मा को पता लगा कि गाधी की जो है बहन एक बड़ी सुंदर है, सत्यवती। कुश नाम के राजा है, कुश कौशिक कहे जाते हैं। तो कहा अपनी कन्या हमें दे दो। बोले हम कन्या तो दे देंगे लेकिन कन्या शुल्क लेंगे। ये रहस्य सुना है कि नहीं कभी? हमारे यहाँ अच्छी कन्या देने समय बर से कुछ कन्या की कीमत पिता लेता था, उसका नाम है कन्या शुल्क। और मनुस्मृति आदि स्मृतियों में लिखा है 4 बैल से लेकर 40 बैल तक, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ द कन्या। जैसी कन्या हो। तो उन्होंने कहा हमको शुल्क चाहिए। क्या चाहिए? हम बिटिया दे देंगे। इसे भगवान जब अवध में गए और राजा नगरजित की बिटिया सत्या थी, उसे कहा ब्याह करना चाहते अपनी बिटिया दे दो हमें। नरेंद्र याच्या कभी भी विगरहिता। यदि हम संकोच करेंगे तो ऐसी पत्नी मिलेगी नहीं, और क्षत्रिय को तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। तथापि याचे तव सौहृदय क्षया, आपसे हम रिश्तेदारी करना चाहते। कृष्ण बोले क्या चाहते हो? बोले कन्याम त्वदीयाम, अपनी बिटिया हमको दे दो। भगवान के स्वरूप को देख करके राजा नगरजित ने कहा कि हम कन्या तो दे देंगे, शुल्क क्या दोगे? तो भगवान बोले नहीं शुल्क दा वयम, हमारे कुल में शुल्क दे करके ब्याह करने की रीति नहीं है। नहीं, हम शुल्क भी देते, बिना ही शुल्क दे दो। तब राजा ने कहा ठीक है तुम शुल्क न दो, लेकिन 7 सांड हमने पाल रखे हैं, इनकी नासिका में रस्सी डाल के दिखाओ, तब अपनी बिटिया देंगे। तब भगवान ने 7 रूप धारण किए और उन सांडों को बस में किया, तब वो मिली सत्या देवी। शुल्क लिया जाता था। सत्यवती के याचना करने वाले ऋचिक महात्मा से कुश ने कहा
कि हमें शुल्क चाहिए। ऋषिक ने कहा क्या शुल्क चाहिए? बोले एक श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्तताम, चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत वर्ण और एक कान जिनका काला हो, सहस्रम दीयताम शुल्कम, ऐसे 1000 घोड़े शुल्क दो। राधे राधे। कितने? हाँ, श्याम कर्ण घोड़े, एक श्याम करना नाम, एक कान, दोनों कान नहीं, एक कान जिनका काला हो और पूरा शरीर दूध की तरह सफेद हो, 1000 घोड़े दो। ये बड़ा भारी शुल्क था। ऋषिक महात्मा बड़े दुखी हुए। किसी संत ने बताया कि वरुण जी के पास ऐसे हजारों घोड़े हैं, तो तुरंत योग विद्या के द्वारा वो वरुण लोग पहुंचे और वरुण जी से कहा हम विवाह करना चाहते हैं, हमको 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। तुलसी बाबा ने तो ये लिख दिया कि श्याम कर्ण अगणित है होते और 3 सब रथन सारथिन जोते। क्या राज्य था अयोध्या का, ये श्याम कर्ण करोड़ों घोड़े राजा दशरथ के पास थे, उन्हीं को जोत करके ले गए थे मिथिला। बोलो राधे राधे। बारात में श्याम कर्ण घोड़े ले आए और दे दिया। सत्यवती से ब्याह हो गया। सत्यवती की जो माता थी, राधे राधे, उसने मन में, हाँ गाधी की बहन है, गाधी की पुत्री ही थी। सत्यवती की जो माता थी उसने देखा दामाद बड़ा चमत्कारी है, 1000 घोड़े ले आया। तो उन दामाद ने, ऋषिक ने पुत्र पाने के लिए एक औषधि निर्माण करना शुरू किया। उनके कोई पुत्र नहीं था, माने सत्यवती कोई भाई नहीं था। तो उसने, मां ने अपनी बिटिया से कहा कि अपने पति से कह के एक चरु हमारे लिए भी बनवा दो। पुराने जमाने में अपने ही देश में बहू और सास दोनों के पुत्र एक साथ हुआ करते थे। कई घरों में मैंने देखा कि चाचा जी छोटे, सगे चाचा, और भतीजा बड़ा है। आपने देखा है रहस्य दिल, ये कहीं कि नहीं तमाशा देखा है ना? है ले देखो, माने सास के भी पुत्र हो रहा है और बहू के भी। वो क्यों ऐसा होता था? आजकल अखबारों में निकलता है, वो मैट्रिमोनियल्स नहीं निकलते हैं, 35 वर्ष की कन्या, तो दादी कब बनेगी? ये तो बड़ा विचित्र खेल हो गया है। कन्या का ब्याह होता था, जल्दी पुत्र हो जाता था, पुत्र बड़ा हो गया, मां की आयु अभी 30 वर्ष नहीं हो पाई और पुत्र का ब्याह हो गया। बोलो राधे राधे। पुत्र के भी 2 वर्ष में पुत्र हुआ और 30 वर्ष की माता है तो उसके भी पुत्र हो रहे हैं। पहले संकोच नहीं होता था। सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरी माता के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप हमारी माता को 100 पुत्र दीजिए और हमें भी 100 पुत्र दीजिए। तो बिटिया के भी पुत्र हुए और बिटिया की मम्मी के भी पुत्र हुए। तो महाभारत में ही कथा है। मां ने कहा दामाद से कह के मेरे लिए भी चरु बनवाए दो। तो कहा कोई बात नहीं, बना दिया। जब दोनों चरु तैयार हो गए, उन्होंने मुहूर्त बता दिया, इस समय तुम लोग खाना, और स्वयं चले गए कहीं स्नानादि करने के लिए। मां ने मन में विचार किया कि हो सकता है दामाद ने अपनी पत्नी के लिए बढ़िया चरु बनाया हो और मेरे लिए उसना उत्तम न बनाया हो। तो मां ने बिटिया को पटाया कि बिटिया बदल लो। बोलो राधे राधे। ये सब दुर्गुण पहले भी थे। बिटिया बेचारी सीधी साची थी, अब मां को कैसे मना करे? तो मां ने खा लिया पुत्री वाला, पुत्री ने खा लिया मां वाला। और चीक महात्मा लौट करके आए, दिव्य दृष्टि से जान गए तुमने बड़ा अहित कर डाला। मैंने तो अपने पुत्र के लिए ब्रह्म तेजो संपन्न, तुम्हारे भाई के लिए मैंने क्षत्रिय तेजो संपन्न चरु बनाया था। तुम एक तरह के वर्ण संकर संतान पैदा करने को तैयार हो जाएगी। हैं घोरः दंडधर पुत्र भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः, तुम्हारा पुत्र भयानक होगा, दंडधर होगा, और तुम्हारा जो भाई पैदा होगा वो ब्रह्मज्ञानी होगा। तब सत्यवती बहुत रोई कि मां ने मेरे साथ ये क्या किया। अपनी पत्नी के रुदन को जब नहीं देख पाए
तो ऋषिक ने कहा पाप तो कहीं न कहीं फलता ही है देवी, जाओ, तुम्हारा पुत्र तो बहुत सीधा साधा होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र बड़ा घोर होगा। तो सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, जो बड़े घोर थे। और ये विश्वामित्र उसी ब्रह्ममय चरु से उत्पन्न हुए गाधी के पुत्र थे तो राजा बड़े भारी सेनापति थे। एक बार वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ के घर में कामधेनु की बिटिया नंदिनी नाम की गाय रहती थी, और गाय माता में बड़ा गुण होता है, गोपालक जानते हैं। महाराज जब विश्वामित्र की सेना को देखा कि बड़ा भारी राजा है और हमारी कुटिया में इतना अन्न नहीं, तो नंदिनी माता से कहा माता इस राजा की सेवा होनी चाहिए। नंदिनी की कृपा से अनंत भोग की सामग्री प्रकट होने लगी। राजा की पूरी सेना छक गई। तब विश्वामित्र ने सोचा कि चमत्कारी गाय की इस बाबा को क्या जरूरत, ये तो हमारे लायक है। तो नंदिनी को पकड़ करके महाराज ले चले। तो नंदिनी ने आकर के वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आपने हमारा त्याग कर दिया? नहीं नहीं माता, मैंने त्याग नहीं किया है, ये राजा अन्यायी हो गया है, आपको बलपूर्वक ले जा रहा है। सोई नंदिनी ने हुंकार भरी और उनके नेत्रों से और पूंछ से हजारों शकों की, यमनों की, हुणों की सेना प्रकट हो गई और उसने विश्वामित्र की सेना का नाश करना शुरू कर दिया। तब विश्वामित्र बड़े भारी धनुर्धर थे। ये जो धनुष था ना शिव जी का, जनक के, उस धनुष जिस फैक्ट्री में बना था उसके जीएम रह चुके थे विश्वामित्र। उनको मालूम था कि इस धनुष में आत्म विस्फोटक बटन कहां लगा हुआ है। इसीलिए एक दिन पहले ही नगर देखने गए। लेकिन गजब की बात है, गए थे नगर देखने और विश्वामित्र ने कान में कह दिया था कि नगर के बाहर जो धनुषशाला बनाई गई है उसको भी देख के आना। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया पूरा तो नगर देख चुके, लौट चलो। अरे बोले थोड़ा और आगे चलो। तो पूरा दिश के दो भाई, अरे नगर देखने आए हो तो नगर के पूरब मैदान में जाने क्या जरूरत थी, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। और वहां पर धनुष को देख करके भगवान ने देख लिया, अच्छा ये लाल बटन है, इसको कस के दबाएंगे, सोई दो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो बटन तो पहले ही देख आए थे। बोलो राधे राधे। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्होंने तो डोरी चढ़ाई ही नहीं, छुअत टूट। हाँ, ऐसे उठाया कि अंगूठा बटन ही पर रखा। बोलो राधे राधे। अब जैसे दबाया फट से दो टुकड़ों में हो गया। वो मोबाइल था बिल्कुल, जिसने मेजेज होती जैसे स्टूल रखे नीचे ऊपर। बोलो राधे राधे। निकालते जाओ और प्रकट होते जाए, ऐसे ही था वो धनुष। और विश्वामित्र बड़े भारी धनुर्धर थे। ये बहुत बड़ी कथाएं हैं वाल्मीकि आदि में लिखी हुई। तब विश्वामित्र ने युद्ध करना शुरू किया। विश्वामित्र बड़े भारी दिव्य शस्त्रों के ज्ञाता थे। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा तो महा अन्यायी हो गया है, तो अपना ब्रह्म दंड लेकर के खड़े हो गए। और जो वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, पावकास्त्र वो चलावे, सो वशिष्ठ जी के डंडे में खट से लगे, टूट के चूर चूर हो जाए। सारे विश्वामित्र के दिव्यास्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से टकरा करके नष्ट हो गए। तब विश्वामित्र ने कहा, अहो धिक क्षत्रिय बलम, अहो ब्रह्म बलम बलम। धिक्कार है इस क्षत्रिय बल को, बल तो ब्राह्मण ही के पास होता है। तुरंत उन्होंने राज्य त्याग दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। तब ये विश्वामित्र बाद में ब्रह्मर्षि हुए। पहले राजा थे, गाधी के पुत्र, बड़े भारी धनुर्धर। और इसीलिए धनुर्विद्या का, माने विश्व में इतना धनुर्वेद किसी को नहीं आता था जितना विश्वामित्र को आता था। और इसीलिए ताड़का को मारने के बाद जब जान गए कि हाँ ये पात्र है, तो तब देखिए, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, और विद्या निधि को विद्या ऐसे नहीं दिया। वाल्मीकि रामायण में तो एक क्रम है कि ये अस्त्र पैदा कैसे हुए,
और पहले फिर किसके पास गए, फिर किसके पास गए, फिर हमारे पास आए, और वही सब सारे शस्त्र हम अब आपको देते हैं। स्मरण करने मात्र से सारे शस्त्र प्रकट हो जाएं। राम जी को ये गुरु बनाना पड़ा, विश्वामित्र को। जो लोग कहते हैं गुरु कर लिया, जब गुरु मंत्र देता है ना तो एक बात और कहता है कि एक गुरु हो गया, गुरु नहीं कर सकते दोबारा। कैसे नहीं कर सकते? दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। राम जी के वशिष्ठ भी गुरु थे और विश्वामित्र भी गुरु थे। अर्जुन के द्रोणाचार्य भी गुरु थे, इंद्र भी गुरु थे, चित्ररथ गंधर्व भी गुरु था। भगवान शिव को भी उन्होंने गुरु बनाया और उनसे पाशुपत अस्त्र सीखा। ज्ञान जहां मिलता है, जो आपको कुछ ज्ञान दे वो गुरु ही होता है। विश्वामित्र गुरु हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, और उनके साथ तमाम चेले चापड़ रहते हैं, यज्ञ होते रहते हैं। निशाचर बड़ा जो है उनको विघ्न करते हैं। गाधिनंदन विश्वामित्र को चिंता हुई कि भगवान के अतिरिक्त हमारा यज्ञ कोई पूर्ण नहीं कर सकता। उन्होंने विचार किया कि भगवान का अवतार तो हो गया है, इसी बहाने चलो दर्शन करें। तो जब विश्वामित्र का परिचय दिया तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बड़ा सुंदर रचना है। लेकिन जब बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, और करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। तो जब गए हैं तो महा हट गया, ज्ञानी हट गया, केवल मुनि रह गए। क्या संकेत है? वामन भगवान से किसी ने पूछा कि जब बलि के यहाँ जा रहे हो तो इतने बड़े क्यों बन के जा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक बन के जाओ। भगवान बोले जो याचना करता है वो छोटा ही होता है। रहीमन कर पर कर करो, कर तर कर न करो, और जादिन कर तर कर करो, तादिन मरण करो। याचना तो मृत वृत्ति है, मरी हुई जीविका है। देना बहुत कठिन है, सबसे कठिन कर्म है दान। मृत्यु के मुख में जाकर के व्यक्ति धन कमाता है। जो कोयले की खान में घुस करके इंजीनियर और कर्मचारी खोद रहे हैं तो अपने प्राणों को संकट में डाले हैं कि नहीं? कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि खान भ्रष्ट हो गई, 1000 मजदूर दब गए। नहीं सुनते? जो लोग गुफाएं बना रहे हैं 100-100 मीटर, 500-500 मीटर, अभी वो गिर गई थी गुफा, हाँ, तमाम मजदूर दब गए। तो अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो किसी पाइप की तरह उनको इको से निकाल लिया गया, लेकिन वो कई दिन वहां बेचारे फंसे रहे। हैं? बताइए। बिजली के तार को पकड़ लेने वाला, कोयले की खान में घुस जाने वाला व्यक्ति इतने परिश्रम से धन पैदा करता है, और उस धन को जब वो दान कर दे तो इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है? धन सहज में नहीं मिलता। धन बड़े ही श्रम से, तप से, जिन लोग को आप सुखी देखते हैं, धनवान देखते हैं, ये बाई चांस नहीं हो गए हैं। इनके जीवन में जो तप है वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। किसी की भी निंदा करने से पहले उनकी तपस्या देखनी चाहिए। कितना इन्होंने श्रम किया, कितना पुण्य किया, तब भगवती लक्ष्मी की कृपा हुई है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा विचित्र श्लोक है, वो जब हम सुनाते हैं तो लोग हंसी करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास तपस्सम चरण भगवत प्रपन्ना। एक शब्द है प्रपन्न, सुना है ना? आपका जो चरण है ना, इसके ऊपरी हिस्से को कहते हैं संस्कृत में प्रपद। क्या कहते हैं? प्रपद। पाताल में तुस्सिता पाद मूलम और पठंति पार्श्वे प्रपदे रसातलम। ये प्रपद है। और प्रपदम प्राप्त असौ प्रपन्न, जो दंडवत करके आपके पैरों पर यूं हाथ रख ले वो आपका प्रपन्न है।